हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके लिए कुछ डॉस की ऐसी कमांड जिनके थ्रू आप नेटवर्क और सिस्टम की प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम कमांड्स की ओर। हमारी पहली कमांड है पिंग। यदि आपको पता लगाना हो कि आपका कंप्यूटर जो कि नेटवर्क से कनेक्टेड है वो किसी दूसरे नेटवर्क से कनेक्टेड कंप्यूटर या डिवाइस से कनेक्टेड है या नहीं, तो आप पिंग कमांड यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा पिंग कमांड आपको ये भी बताता है कि दूसरे कंप्यूटर से कितनी देर में वापस रिप्लाई आ रहा है। अगर कोई एरर या प्रॉब्लम है तो पिंग कमांड वो मैसेज भी डिस्प्ले कर देता है। यहाँ पे हम पिंग कमांड से डिफ़ॉल्ट डोमेन की आईपी को यूज़ कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे इसके 4 रिप्लाई गए हैं, यानी कि 4 पैकेट सेंड किए गए हैं और 4 पैकेट वापस हमें रिसीव किए गए हैं, यानी कि हमें सक्सेसफुली 4 पैकेट हमें रिप्लाई में सक्सेसफुली मिले हैं। तो एक भी पैकेट लॉस नहीं हुआ है। इससे हमें पता चलता है कि हमारी इससे कनेक्टिविटी प्रॉपर बनी हुई है। आगे हम पिंग कमांड को फिर से चेक करते हैं और चेक करते हैं इस बार अपने हमको इंटरनेट मिल रहा है। उसकी हमारी डिफ़ॉल्ट हमारा गेटवे की जो आईपी है वो है 192.168.1.1। तो आइए चेक करते हैं, हमारे पास इससे भी हमें रिप्लाई सक्सेसफुल मिल रहा है। अब एक बार हम इसे google.com के साथ भी पिंग करा के देखते हैं। तो हम देखते हैं कि गूगल से भी हमें इसका रिप्लाई सक्सेसफुली मिल रहा है। पिंग के आगे अगर हम किसी आईपी को लिखने के बाद -t लगा देते हैं तो यह कंटिन्यूसली रिप्लाई देता रहेगा, यानी कि कंटिन्यूसली ये पैकेट को सेंड करता रहेगा जब तक कि अगर हम इसको स्टॉप ना करें तब तक का ये लगातार उससे रिप्लाई देता रहेगा। और अगर हम चाहते हैं कि कुछ नंबर के पैकेट्स को हम देखें कि कितने नंबर तक के पैकेट हमें चेक करने हैं, तो उसके लिए हमें पिंग स्पेस IP और स्पेस -n और जितने नंबर के आपको पैकेट चेक करने हैं आपको वो लिखना पड़ेगा। तो आइए हम देखते हैं, लिखते हैं पिंग स्पेस 192.168.1.1 स्पेस -n और उसके बाद 8, यानी कि हम 8 पैकेट चेक करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे इसके पैकेट्स आने स्टार्ट हो गए हैं और ये 8 पैकेट के बाद स्टॉप हो गया है। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे 8 पैकेट सेंड हुए हैं और 8 पैकेट वापस से रिसीव हैं, यानी कि डेटा लॉस्ट हमारा 0 है। दूसरी कमांड है हमारी IP कॉन्फ़िग कमांड आपके कंप्यूटर का IP एड्रेस जानने के लिए काम में आती है। IP कॉन्फ़िग कमांड आपके कंप्यूटर का IP एड्रेस, सबनेट मास्क, गेटवे, DNS, MAC एड्रेस और भी कई तरह की जानकारी के लिए काम में लिया जाता है। IP कॉन्फ़िग कमांड डालते ही हमारे सिस्टम की IP हमारे सामने शो हो जाती है, जिसमें कि हमको दिखता है कि हमारे सिस्टम की IP क्या है, इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है और इसका सबनेट मास्क क्या है। तो अगर हम सिस्टम की IP को रिलीज़ करना चाहते हैं, यानी कि इसको रिमूव करना है, हमारे पास कमांड होती है IP कॉन्फ़िग स्पेस /release। ये कमांड डालते ही आप जैसे ही एंटर करते हो तो आपके सिस्टम की IP वर्जन 4 जो है वो आपकी रिलीज़ हो जाएगी। अगर आपको फिर से IP चाहिए तो आपको कमांड डालनी पड़ेगी IP कॉन्फ़िग स्पेस /renew और एंटर करते ही आपको फिर से IP आपके DHCP सर्वर यानी कि इंटरनेट प्रोवाइडर आपको फिर से IP मिल जाएगी। अगली कमांड है हमारी NSLOOKUP। यह कमांड नेटवर्क में किसी भी कंप्यूटर का नाम एवं IP एड्रेस जानने के लिए काम में लिया जाता है। जब हम NSLOOKUP कमांड के साथ किसी कंप्यूटर का नाम या IP एड्रेस में देते हैं तो DNS डोमेन नेम सर्वर से क्वेरी करते हुए उसका नाम या IP एड्रेस बताता है। याद रहे यह कमांड तब चलती है जब आप किसी नेटवर्क में हो या फिर किसी सर्वर से कनेक्टेड हो। अगर आप लोकल सिस्टम पे ये कमांड चलाएंगे तो आपको कोई भी सर्वर आपको नहीं दिखाई देगा। अगली कमांड है हमारी SFC स्कैन नाउ। ये एक हमारी यूज़फुल विंडोज़ कमांड है जो कि यह कंफर्म करने के लिए एक सिस्टम फाइल की जांच करती है कि हमारी जो ज़रूरत की फाइलें हैं वो डैमेज या मिस तो नहीं हुई है। ये कमांड कई कंडीशन में यूज़ होती है। उदाहरण के लिए अगर आपका सिस्टम ठीक तरीके से बंद ना किया जाए या फिर किसी वायरस अटैक की वजह से आपकी विंडोज़ सर्विसेज सही से काम ना कर रही हों, तब हम इस कमांड का यूज़ करते हैं जिससे कि वो उन करप्ट फाइलों को रिपेयर कर देता है या फिर उस प्रॉब्लम्स की एरर को फिक्स कर देता है। नेक्स्ट कमांड है हमारी ट्रेसर।
ट्रेसिट कमांड एक पैकेट के लिए एक डेस्टिनेशन तक पहुंचने वाला मार्ग बताती है, यानी कि उस पाथ को बताती है कि किस रास्ते से हमारा पैकेट जो है डेस्टिनेशन तक पहुंच रहा है और उस डेस्टिनेशन तक कितने हमारे होप होंगे, ये उसके बारे में बताता है। अगर हम बात करते हैं कि होप होता क्या है, तो एक होप एक कंप्यूटर नेटवर्किंग वर्ड है जो कि ये बताता है कि एक पैकेट के अपने सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने में कितने राउटर से होकर उसे गुजरना पड़ा। ट्रेसिट कमांड एक वेबसाइट या आईपी के किसी मेन सर्वर पर पैकेट के पाथ को डिस्क्राइब करती है, यानी कि बताती है कि उसे किस किस रूटर से होकर गुजरना पड़ा। नेक्स्ट कमांड है हमारे सिस्टम इन्फो। इस कमांड के जरिए कंप्यूटर की हम सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रोसेसर कौन सा वह कितने गीगाहर्ट्ज़ का है, या फिर रैम कितनी है, ग्राफिक्स कार्ड कौन सा है, कितने जीबी का है, और भी कई सारी जानकारियाँ। नेक्स्ट कमांड है हमारे टास्क किल। MS-DOS की टास्क किल कमांड रन हो रहे किसी भी प्रोसेस को किल या फिर टर्मिनेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जब कोई प्रोग्राम फ्रीज हो जाता है या फिर वह रिस्पॉन्ड नहीं करता, या फिर जब हम कहते हैं कि हमारा यह सॉफ्टवेयर हैंग हो गया है, तब इस कमांड से उस प्रोग्राम को फोर्स क्लोज किया जाता है। हमें से अधिकांश यूज़र इस काम के लिए टास्क मैनेजर का यूज़ करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि टास्क मैनेजर से भी कोई प्रोसेस क्लोज नहीं हो रहा होता है, तब हम इस कमांड का यूज़ करते हैं। अगर आपका फायरफॉक्स रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है और उसे फोर्स क्लोज करने के लिए हमें इस कमांड का यूज़ करना पड़ता है, तब उस समय हमारी कमांड होगी टास्क किल स्पेस /F स्पेस /IM। IM यहाँ पे आपके प्रोग्राम को सर्च करती है, उसके बाद आपको उस प्रोग्राम का नाम लिखना पड़ेगा। जैसे फायरफॉक्स मुझे बंद करना है तो firefox.exe। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट्स बॉक्स में बताना ना भूलें।